क्लासेस लामाना श्री क्लासेस लामाना में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 के गणित पढ़ रहे हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की सहायता से रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज इसका 10 पार्ट 10 है। इससे पहले 9 वीडियो जा चुके हैं जिसमें कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की थी और रिवीजन करने की कोशिश की थी। उसी कड़ी में आज ये इसका 10वां पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, माध्य x बार माध्यक m और बहुलक z में संबंध बताना। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया था। इनके भी तीनों बीच में संबंध बताया था मैंने, ठीक है। मैंने क्या बताया था देखो, हमने ये देखा था कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये बताया था मैंने। और मैंने बताया था बहुलक को z बोलते हैं, जो माध्यक इसको m से डिनोट करते तो इसको 3m लिखा था मैंने, और जो माध्य उसको x बार बोला था, ये हो गया 2 माध्य। तो पहला फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला पहला नंबर का तो फॉर्मूला ये इसका। अब इसी में दूसरा अगर देखना चाहिए तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पर एक्सटेंशन करके दूसरा को ऐसा ही बना सकते हैं। तो दूसरा कैसे बनाएंगे, इसमें दूसरा ये बना सकते हैं हम कि 2x यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x को इधर लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा z माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 2x, 2x का ऊपर बाहर है और बराबर इधर क्या बच गया, 3m बच गया। या इसी से तीसरा क्या बना सकते हैं हम, तीसरा ये बना सकते हैं कि z को उधर भेज दो, z को उधर भेजेंगे और 3m को इधर ले आओ तो वो एक ही बात होती है। हम इसको ये भी कह सकते थे। अब तीसरा और क्या बना सकते हो, तीसरा ये बना सकते हैं कि जेड या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में तो हो जाएगा 2x बराबर 3m। ये तो पहले से ही है इसमें, नहीं पहले से कहाँ है? ये हो गया जेड, ये तीसरा बन गया। तो अब इसमें से देख लीजिए आपको कौन सा दे रखा है। सब में 3m बराबर में दे रखा है, तो 3m के बराबर में ये रहा 3m के बराबर में z प्लस 2x होना चाहिए। तो जहाँ z प्लस 2x लिख रखा 2x प्लस z या zx प्लस 2 लिख रखा होगा, 2x बाहर लिख रहा होगा, वही हमारा आंसर। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, पहले वाला ऑप्शन में 3m दे रखा है, 2x भी दे रखा है, z भी दे रखा है, लेकिन ये माइनस में दे रखा है तो ये तो होगा नहीं। 3m दे रखा है माइनस 2x होता है 3m के साथ इक्वल टू z, ये भी सही है, ये तो सही है। अब 3m के साथ देखो, ये 3m है, ये रहा 3m ये रहा 2x प्लस बार 2z नहीं होगा, z कभी डबल नहीं होता, z हमेशा सिंगल आता है तो ये ना होगा नहीं। अब यहाँ देखो 3m है 2z z माइनस में कभी 2z की z कभी माइनस, z अकेला ही रहता है, 2 नहीं आता, ठीक है। बहुलक हमेशा सिंगल ही रहेगा, z के साथ कभी भी 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा मेन ऑफ क्वेश्चन उसी से हो गया सॉल्व। तो ये आपको बहुलक के बीच में संबंध याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ब। अब आपको मेन तो ये फॉर्मूला ही याद रखना है ना, इसी से आपका सवाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से एक की प्रायिकता P1 के लिए सत्य कथन बताना है। यानी कुल मिलाकर आपको प्रायिकता के बारे में दिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए पहले प्रायिकता देख लेते हैं, प्रायिकता होती क्या चीज। प्रायिकता ये आपका चैप्टर नंबर सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता, यानी इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब कहते हैं, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, या जिसे बोलते हैं हम चांस। अब इसमें कुछ चीजें याद रखनी है आपको। क्या क्या याद रखना है कि जो प्रायिकता का मान होता है, पहले तो प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी के लिए इसलिए पी से डिनोट करते हैं, पी से दर्शाते हैं। और ई इवेंट बोल सकते हैं, इवेंट कुछ इवेंट का नाम कुछ बोल सकते हैं, ए देगा तो ए मान लेंगे। प्रायिकता को ई से दर्शाया जाता है। पहला तो ये याद रखना आपको। दूसरा, जो प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर एवं 0 के बराबर एवं 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इधर 0 है और इधर 1 है, बीच में अगर प्रायिकता को पी लिखते हैं, पीई लिखते हैं, पीई, तो इसका मान जो 0 से तो बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा, ये क्या होगा, बराबर होगा, और 1 से क्या होगा, छोटा, ये इसके बराबर होगा। तो ये जो होती है प्रायिकता का मान होता है। इसके अलावा और क्या याद रखना आपको, इसके अलावा ये याद रखना है कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता में जो घटना घटित हो सकती है, घटित घटना का मान 1 होता है। या हम ये बोल सकते हैं संभव घटना, है ना, संभावित घटना का मान कितना होता है, 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संभावित घटना, पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट का जो मान होता है वो 1 होता है। सेकंड जो है, दूसरा इसमें याद रखना है, प्रायिकता में जो असंभव घटना है, असंभव घटना जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना जो घट नहीं सकती, उसका मान 0 होता है। तो कोई घटना अगर घट सकती तो उसका मान 1 होगा, और कोई घटना अगर नहीं घट सकती तो उसका मान कितना होगा, 0। तो अगर दोनों को जोड़ने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे पीई और पीई नॉट, है ना। तो इसको बोलते हैं पीई प्लस पीई नॉट का मान जो तो 1 होता है। यहाँ जो घटना घट सकती है और जो घटना नहीं घट सकती उसका मान दोनों को मिला, क्योंकि जो घटना घट सकती है उसका मान तो 1 होता है, नहीं घट सकती उसका 0। 1 में अगर 0 जोड़ोगे तो वापस कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी इसका मान 1 हो जाएगा। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है इसमें, इसके अलावा आपको ये याद रखना है प्रायिकता के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। देखो इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है आपके लिए इम्पोर्टेंट। इसमें देखो सिक्के आते हैं, सिक्के पढ़ने हैं आपको। दूसरा, इसमें पासा पढ़ना है आपको। तीसरा, सिक्के पासे, इसी के अंदर गेंद आती है, वो गेंद वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। चौथा, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पासा हो गया, गेंद हो गया, सिक्का, पासा, गेंद और
एक चीज और इसके अंदर देखो, खेल वाला एक और आता, और इसी में कैलेंडर भी आता, लेकिन आपके जरूरी है नहीं कैलेंडर, ये सारे प्रायिकता के ही भाग है। एक मैं भूल गया, सबसे इम्पोर्टेंट, ताश यानी कार्ड। तो ये आपके सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। सिक्के यानी कॉइन होता है ये। पासा यानी डाइस, जिससे आप लूडो खेलते हो वो वाला, गोटी। गेंद यानी बॉल होता है आपका। खेल ये गेम होगा। कैलेंडर को तो कैलेंडर ही होता है। ताश यानी ये आपका कार्ड होता है। तो इनके आपको याद रखना है। सिक्के में तो 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 सिक्का उछालने पर, 2 सिक्का उछालने पर, 3 सिक्का उछालने। पासे में हो जाएगा 1 पासा उछालने पर, 2 पासा उछालने पर। गेंद में अलग अलग कलर की गेंद आएगी, लाल, पीली, हरी, नीली, ऐसे। खेल में दो दो खिलाड़ी का पूछेगा, भाई 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक की जीतने की प्रायिकता उतनी, तो दूसरी कितनी होगी, है ना। इसमें पॉइंटों में देगा आंसर क्वेश्चन, कि भाई ये एक अगर 0.40 जीत रहा है तो सेकंड वाला कितना जीतेगा या फिर हारेगा। तो टोटल आपको 100 मान लेने से, 100 में से अगर 40 आएगा तो 60 बचेगा, तो दूसरे की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 0.60 हो जाएगी। कैलेंडर में लीप ईयर का पूछता है, लेकिन ये आपके है नहीं तो छोड़ो इसको। कार्ड में आपको याद रखना है टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों को 4 खिलाड़ियों में बांटना होता है, 4 प्रकार से बढ़ते हैं। अब वो जब इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरी डिटेल से समझाऊंगा। तो बाकी तो यही है। अब हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन था वो इससे जुड़ा हुआ, प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कहते हैं कि भाई इसका सत्य कथन बताना है, क्या होगा। तो वही है जो मैं बताया ना, जो घटना घट सकती है, जो घटना घट सकती है और जो घटना नहीं घट सकती, इन दोनों को जोड़ने में मान कितना आएगा, एक आएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अंतर मैंने बताया नहीं, गलत हो जाएगा। गुणनफल भी जी कितना, ये भी नहीं बताया नहीं। पी ए प्लस पी नोट प्लस 1, अगर उधर जाएगा तो -1 होगा, प्राकृतिक मान कभी -1 होता नहीं है। अगर 1 को उधर भेजोगे ना, ये जो 1 है, 1 को अगर इधर भेजोगे तो ये -1 हो जाएगा। तो 1 माइनस में आता नहीं, प्राकृतिक का मान कभी माइनस में होता नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। यानी इस जो क्वेश्चन है इसका जो हमारा आंसर है वो जाएगा। तो ये आज के 2 क्वेश्चन थे, और जो मैंने लिखा है इसको समझना, वापस देखना एक बार और रिपीट करने की कोशिश करना। और कोई क्वेश्चन कहीं समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपको वापस आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, और जितना पॉसिबल हो इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, है ना। और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।